हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है इसमें कि सहजयान के प्रवर्तक हैं। सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सरप्पा, सबरप्पा, लोइप्पा या कनप्पा। जिसका जो राइट आंसर है वो है सरप्पा, यानी कि ए ऑप्शन। इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म की सहजयान अथवा वज्रयान शाखा से संबंधित 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कवि सरप्पा 8वीं सदी को सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। सरोज भद्र या राहुल भद्र आदि नामों से प्रसिद्ध सरप्पा को राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरप्पा द्वारा रचित ग्रंथ दोहा कोश है। क्या है? दोहा कोश। भाव और शिल्प की जो परंपरा संत साहित्य में जाकर नए रूप में उभरी, उसका बीज रूप सरप्पा के काव्य में दृष्टव्य है। सबरप्पा की जो पुस्तक है वो है चर्यापद, लोइप्पा, कनप्पा, डोमिप्पा तथा कुकुरुप्पा। ये आदिकाल के अन्य प्रमुख क्या है? सिद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि संदेश रासक के रचयिता हैं। कौन है? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, लक्ष्मीधर या हेमचंद। तो जो संदेश रासक के रचयिता हैं वो है अब्दुल रहमान। इसका मेन पॉइंट है कि अपभ्रंश भाषा के समर्थ कवि अब्दुल रहमान ने संदेश रासक नामक हिंदी काव्य ग्रंथ की रचना की। संदेश रासक एक खंड काव्य है। क्या है? एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा वर्णित है। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो, जिसका असली नाम था अब्दुल हसन। इन्होंने खालिकवारी, चार दरवेश, गजल आदि की रचना की थी। किसने? अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है कि विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई? मतलब संपादित तो हो चुकी है लेकिन प्रकाशित नहीं हुई है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कीर्ति पताका। विद्यापति की जो रचना कीर्ति पताका है ये अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के श्रृंगारी कवि तथा मैथिल कोकिल, ये श्रृंगारी कवि भी है और मैथिल कोकिल। इन्हें कवि शेखर व अभिनव जयदेव जैसे इन सभी उपनामों से अभिहित किए जाने वाले विद्यापति, जो विद्यापति हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको श्रृंगारी कवि भी कहा जाता है, मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, कवि शेखर और अभिनव जयदेव। इन सभी को क्या विद्यापति ने कीर्तिलता, कीर्ति पताका तथा पदावली नामक काव्य ग्रंथों की रचना की। कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका में अपने आश्रयदाता कीर्ति सिंह एवं शिव सिंह की वीरता को इन्होंने वर्णित किया। विद्यापति की रचना जो कीर्ति पताका है ये अभी तक संपादित तो हो चुकी लेकिन प्रकाशित नहीं हो सकी है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आत्मबोध किसकी रचना है? जो आत्मबोध है ये किसकी रचना है? जालंधर नाथ की, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ या इनमें से कोई नहीं। तो जो आत्मबोध है ये गोरखनाथ की रचना है। मेन पॉइंट देखते हैं इसका कि आत्मबोध नामक ग्रंथ की रचना नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ ने की। गोरखनाथ की अन्य रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य कुंडलिनी, जागरण एवं शून्य समाधि प्रमुख हैं। ये सभी गोरखनाथ की रचना है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखवाणी नाम से किया है।
अगला प्रश्न है 5वां कि माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? माधव हम परिणाम निराशा ये किसकी है? सुंदरदास की, विद्यापति की, सूरदास की या रसखान की? तो ये विद्यापति की रचना है। ये कौन सी? माधव हम परिणाम निराशा। इसका जो मेन पॉइंट है थोड़ा देखते हैं कि माधव हम परिणाम निराशा काव्य पंक्ति आदिकालीन कवि विद्यापति की है। ये विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव के निवासी थे। इनके गुरु का नाम था पंडित हरि मिश्र। विद्यापति के गुरु का नाम क्या था? पंडित हरि मिश्र। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है कीर्तिलता का जो अभट्ट में है, ये दोनों रचनाएं अभट्ट में है, और पदावली ये मैथिली में है आदि। बच्चन सिंह ने इन्हें जाति कवि कहा है। विद्यापति को क्या कहा बच्चन सिंह ने? जाति कवि। अगला प्रश्न है कि बौद्ध गान ओ दोहा का संपादन किसने किया? राहुल सांस्कृत्यायन ने, सूर्यकांत शास्त्री ने, प्रबोध चंद बागची ने या हरप्रसाद शास्त्री ने? तो बौद्धगान ओ दोहा का संपादन किया था हरप्रसाद शास्त्री ने, यानी हमारा डी ऑप्शन सही है। हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्धगान ओ दोहा का संपादन किया। प्रबोध चंद्र बागची ने दोहा कोश का संपादन किया है, और राहुल सांस्कृत्यायन ने काव्यधारा का संपादन किया है। अगला प्रश्न है 7वां कि सिद्ध कवियों के द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को डिंगल, अपभ्रंश, अभट्ट या संध्या? तो सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संध्या भाषा। इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि बौद्ध धर्म की वज्रयान या सहजयान शाखा का प्रचार करने वाले सिद्ध कवियों ने संध्या भाषा शैली का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया। संध्या भाषा वस्तुतः अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा है, इसलिए यह अर्थ खुलने पर ही समझ में आती है। इसी भाषा का प्रयोग नाथ योगियों ने भी किया। कबीर आदि संतों की इसी भाषा शैली को उलटवासी कहा जाता है। ये कहा जाता है उलटवासी। राहुल सांस्कृत्यायन ने 84 सिद्ध कवियों में सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। 84 सिद्ध कवियों में सरहप्पा को क्या माना? हिंदी का प्रथम कवि। सरहप्पा द्वारा रचित जो दोहा कोश, ये किसकी रचना है? सरहप्पा की। तथा सबरप्पा कृत चर्यापद, और सबरप्पा किसकी? चर्यापद। ये सिद्ध साहित्य की प्रमुख क्या है? रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वंग विषय वीर रचना होकर श्रृंगार रस है? किस रासो काव्य का जो मूल वर्ण विषय है वो वीर रचना होकर क्या है? श्रृंगार रस है। तो कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो या परमाल रासो? तो बीसल देव रासो काव्य का जो मूल वंग विषय है वो वीर रचना होकर क्या है? श्रृंगार रस है। इसका मेन पॉइंट देखते हैं कि नरपति नाल द्वारा रचित बीसल देव रासो मूलतः एक क्या है? मुक्तज्ञ काव्य है। क्या है? मुक्तज्ञ काव्य। बीसल देव रासो आदिकालीन रासो काव्य परंपरा की एक श्रृंगारिक रचना है। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती एवं अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई। आदिकालीन जो रचना है बीसलदेव रासो की श्रृंगार परंपरा, ये विद्यापति की और भक्ति काल के प्रेमाख्यानक काव्यों से होते हुए रीति काल के श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास को प्राप्त हुई है। आलाखंड का दूसरा नाम क्या है? आलाखंड का जो दूसरा नाम है वो है परमाल रासो। क्या है? परमाल रासो। जगनिक द्वारा रचित। इसके लेखक कौन है? जगनिक।
जगनिक द्वारा रचित ग्रंथ आला खंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। बीसलदेव रासो के रचयिता नरपति नाल के, कुमार रासो के रचयिता दलपति विजय और हम्मीर रासो के रचनाकार सारंगधर है। अगला प्रश्न है हमारा कि खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है। जायसी, अमीर खुसरो, विद्यापति या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये नाम है अमीर खुसरो। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है, अमीर खुसरो। इसका जो मेन पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले जो प्रथम कवि थे वो कौन है, अमीर खुसरो। इन्हें तोता-ए-हिंद नाम से चर्चित अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। इनका जो असली नाम था वो अब्दुल हसन था। अमीर खुसरो का असली नाम क्या था, अब्दुल हसन। खालिकबारी, चाहे दरवेश, दो सूखने गजल, हालात-ए कन्हैया तथा नजरान-ए हिंदी अमीर खुसरो की क्या हैं, ये प्रमुख रचनाएं हैं। गाइस आज की वीडियो में इतना ही। इसी का अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।